हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2025 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं एमपीएस 2 का। एमपीएस 2 में आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एमपीएस 2 में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत एवं समस्याएं पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत एवं समस्याएं पढ़नी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, चूँकि मैं बार बार समझाता हूं, जब भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं या जब भी लेक्चर देता हूं, तो मैं कुछ बिंदुओं पर आप लोगों को ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूं, इसलिए कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। क्या बात है भाई? तो सबसे पहले आप लोग समय का ध्यान देंगे, चूँकि ये फर्स्ट ईयर का पेपर है और 8 क्रेडिट का पेपर है। तो जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय जो होता है वो 3 घंटा होता है। 8 क्रेडिट का पेपर का समय क्या होता है? 3 घंटा का होता है और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो पासिंग के लिए आपको 40 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्नों की संख्या 5 बनाना है। आपको ग्रुप ए है और ग्रुप बी, दोनों ग्रुप से आपको क्वेश्चन को बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रुप 1 से ही 5 क्वेश्चन बना देते हैं और ग्रुप बी को टच नहीं करते हैं। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि 3 क्वेश्चन को एग्जामिन करता है और बाकी छोड़ देता है, काट देता है, एक्स्ट्रा कर देता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों मिलाकर ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन, टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उसके बाद आपको वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। शॉर्ट नोट्स जो है वो 250 वर्ड में आपको उत्तर देना है, ठीक है। आपको लगभग एक क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 पेज में आपको देना है। काफ़ी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं लेंगे, नहीं तो एग्जामिनर के मन में ये आएगा कि लड़का फालतू लिखा है, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निहित यथार्थवादी दृष्टिकोण की मूलभूत मान्यताएं क्या है? क्या शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए नव यथार्थवादी दृष्टिकोण उपयुक्त है? फिर मैं आपका प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निहित यथार्थवादी दृष्टिकोण की मूलभूत मान्यताएं क्या है? क्या शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए नव यथार्थवादी दृष्टिकोण उपयुक्त है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आत्मनिर्णय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आत्मनिर्णय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और बहुजातीय समाजों में इसके अनुप्रयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि आत्मनिर्णय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और बहुजातीय समाजों में इसके अनुप्रयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु अप्रसार नीति का विकास बताइए और परमाणु अप्रसार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये प्रत्येक वर्ष प्रश्न आते ही आते हैं। परमाणु अप्रसार नीति का विकास बताइए और परमाणु अप्रसार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। वैश्विक पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में उत्तर दक्षिण विभाजन का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में उत्तर दक्षिण विभाजन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। असमानता क्या है? असमानता क्या है? विकासशील देशों में असमानता के प्रमुख कारण बताइए। असमानता क्या है? विकासशील देशों में असमानता के प्रमुख कारण
बताइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शीत युद्धोत्तर युग में शीत युद्धोत्तर युग में मध्य स्तरीय शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। शीत युद्धोत्तर युग में मध्य स्तरीय शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए कि मानव अधिकारों का प्रतिमान व्यापार संबंधी व्यवहारों से बिगड़ जाता है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए कि मानव अधिकारों का प्रतिमान व्यापार संबंधी व्यवहारों से बिगड़ जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भूमंडलीकरण की परिघटना का विश्लेषण करने में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण की परिघटना का विश्लेषण करने में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के उदय में योगदान करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग प्रश्न आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के उदय में योगदान करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। विकासात्मक प्रक्रिया में विदेशी सहायता की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। विकासात्मक प्रक्रिया में विदेशी सहायता की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। अंतर्राज्य विस्थापन के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए। अंतर्राज्य विस्थापन के प्रमुख मुद्दों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का है जो 250 वर्ड में लगभग प्रश्न आएंगे, वो भी नोट कर लीजिए। जैसे यथार्थवाद की आलोचना, दूसरा है मानव सुरक्षा, तीसरा है प्राधान्य मतलब हिगोमनी का मार्क्सवादी सिद्धांत। ये देखे हैं कि बराबर शॉर्ट नोट्स में भी आता है, चाहे बड़े क्वेश्चन में भी आता है, 500 वर्ड में भी आता है। प्राधान्य की मार्क्सवादी सिद्धांत हिगमनी का, ठीक है। एंड लास्ट जो है मूलवासी लोगों के अधिकार, ये लगभग 15-16 प्रश्न मैंने दिया है। और आपको मैं बता दूं, इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं और कहानी के जैसा आप सुनिए, देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।